बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आए दिन लगातार देखा जा रहा है कि सभी दल के जो नेता हैं अपने अपने क्षेत्र में लग गए हैं। बिहार में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो वो चुनाव को लेकर के इसी बीच हमारे साथ देखिए बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेत्री रूपल आनंद जी, जिनको लगातार देखा जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि लगातार ये जनता के बीच में बने रहती है। चाहे सिवान में कोई भी मुद्दा हो, सभी मुद्दा पर यह काफी बड़े ही अपने धरातल से ये उतरती है। सबसे पहले हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सिवान सदर से ये आती है, इनका क्या कुछ इस बार मुद्दा है। मैडम बहुत बहुत पहले स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। लगातार ये चर्चा चल रही है कि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो सिवान सदर से आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट से उम्मीदवार हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है मैडम? इसमें कितनी बोलूँ, अपनी तरफ से मैं 100% की सच्चाई बोलूँगी कि एकदम मिलेगा मुझे टिकट, जहाँ तक मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि आप देखते ही आ रहे होंगे कि मैं कितना सोशल वर्क कर रही हूँ और ज़मीनी स्तर से कितना वर्क किया है मैंने, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे अंग दान से रिलेटेड हो, चाहे फिर महिला प्रताड़ित हो, फिर पुरुष प्रताड़ित हो, चाहे कहीं महिला चाहे बच्चे खो जाते हैं तो उनको पुलिस में जाके कन्फर्म करा के उनसे बातचीत करके बच्चियों को पहुँचाना हो। बहुत से वर्क किए हैं, गरीबों के लिए भी बहुत किया है। मैडम एक सवाल आपसे और रहेगा, आप वैश्य समाज से आती है और वैश्य समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वैश्य समाज को टिकट अभी तक सीमांत सदर से दी नहीं है। आखिर क्यों नहीं दी है? क्या मतलब वैश्य समाज में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास जता पाए? जी, ऐसी बात तो नहीं है। सभी कोई बहुत पावरफुल हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि इस बार आप वैश्य समाज को अवश्य दें, क्योंकि वैश्य समाज को बहुत सालों से टिकट नहीं मिला है और वैश्य समाज को अगर मिलता है, तो वो अपनी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वैश्य समाज को इस बार एकदम 100% मिलेगा ही मिलेगा। एक सवाल और रहेगा मैडम, वैश्य समाज को लोग को अब देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से धीरे-धीरे लोग दूरियां बना रहे हैं, किसी और दल में जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देनी भी चाहिए। जी, ये बात से मैं सहमत हूँ। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से कि आप लोग इस बार वैश्य समाज को मौका अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिलता है तो वैश्य समाज आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि कितने कट रहे हैं, कट के यहाँ से जा रहे हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी कि आप ज़रूर वैश्य समाज को टिकट दें। बहुत ही ज़रूरी है, वैश्य समाज को आगे आना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी जो है, हर एक लोग के लिए सोचती है और इसमें ये मैं नहीं कहूँगी कि कभी भी कोई भी बन सकता है इस पे, तो वैश्य तो समाज मैडम भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज को टिकट दे या फिर रूपल आनंद को ही टिकट दे? जी, वैश्य समाज में मैं भी आती हूँ, रूपल आनंद भी आती है, तो अवश्य वैश्य समाज को बिल्कुल मिलना चाहिए और उस पे मैं 100% खड़ी उतरूँगी और मैं गर्व से कह रही हूँ उनका नाम बहुत ही ऊँचा अच्छा होगा। मैडम, पार्टी अगर आप पर अपना विश्वास क्यों जाता है? आप कोई ऐसा आप अपना कार्य बताइए जिस कार्य से सहमत हो पार्टी और उस पर आप पर अपना विश्वास जताए? जी, अब मैंने ये तो कहा ही ना कि मैंने ज़मीनी स्तर से बहुत ही काम किया और जब से मैं जुड़ी हूँ, हर एक मीटिंग में, चाहे हर एक कोई भी ऐसा वर्क हो, अगर मुझे बुलाया जाता है, मैं अवेलेबल रहती हूँ और उस टाइम पे एकदम परफेक्ट अवेलेबल। अगर ना 9 बजे का अगर टाइम मुझे मिला है, तो 9 बजे मैं एकदम पहुँच जाती हूँ, चाहे 9 बजने में 10 मिनट हो, एकदम टाइम की मैं एकदम पंक्चुअल हूँ, एकदम परफेक्ट टाइम में पहुँचती चलिए हूँ। मैडम, और भी सवाल रहेगा आपसे कि आप ही के दल के बहुत सारे जो नेता हैं, वे लोग अपना दाँव पेश कर रहे हैं कि सिवान सदर से हम आएँगे। बहुत बड़े-बड़े वो लीडर रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं उनका कद है। तो क्या लग रहा है कि उनको छोड़ कर के पार्टी आप पर अपना विश्वास जताएगी? देखिए, आपने जैसे कहा तो ठीक है, मैं सहमत भी हूँ और नहीं भी हूँ, क्योंकि उन लोग को हर एक चीज़ के लिए पद मिल चुका है, बड़े-बड़े पदों पे हैं भी हैं। और मेरा एक और कहना है कि अगर मान लीजिए इस बार मेरे को तो मिलना ही चाहिए, एकदम अवश्य मिलना चाहिए, मैं जी। खरी उतरूँगी। और एक मैं बात कहना चाहती हूँ, अगर किसी को मिलता है, अगर वो खरा उतरता है तो उसकी पोस्ट को आप ऊँचे पे रखिए। अगर उस पोस्ट का वैल्यू अगर कम करता है, तो उस पोस्ट से आप उनको नीचे भी उतारिए, ताकि उनको फ़ील हो कि मैंने वर्क नहीं किया तो उस पोस्ट से मैं नीचे आई हूँ। ये चीज़ हर वर्ग में होना चाहिए। अच्छा मैडम, मुद्दा आप क्या कुछ देख पा रहे हैं सिवान सदर में? क्योंकि जो सिवान सदर के विधायक अवध भाई चौधरी है, वे अपने कामों को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से गिनवाते हैं। कई सारे फंड उन्होंने लाए हैं, रोड बनवाए हैं, नाले बनवाए हैं, बहुत सारे काम वो किए हैं। वो अपने कामों को सोशल मीडिया के माध्यम से वो बताते रहते हैं। जी, तो क्या लग रहा है वो सच में काम किए हैं या फिर क्या कुछ है? देखिए, काम सभी करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी काम नहीं किए हैं, बट मिलावटी काम होते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि मैंने रोड किया, चाहे वो किया, जो भी किया, सब में क्यों फिर रोड दोबारा फिर खराब हो जाता है, हर 10-15 दिन में रोड खराब हो जाता है, इफ़ेक्ट क्यों पड़ता है उसपे? आप कभी भी देखते हैं हमेशा पानी लगा ही रहता है।
अगर किए तो उसको करके दिखाएं कि वो रोड कभी बाहर हम लोग जाते हैं दिल्ली वगैरह जाते हैं तो क्या रोड बार बार खराब होता है, उसको मटेरियल को अच्छे से दिया जाता है, मटेरियल पे पूरा काम दिया जाता है, उसपे पूरा पैसा लगाया जाता है, अच्छा पैसा लगता है कि अच्छा मटेरियल आए तो उससे काम अच्छा होगा और रोड तो विधायक बन के अभी आएगा तो अभी तो वैसे ही काम कीजिएगा ना, जी क्योंकि अब नहीं, तो जी वही सिवान में देखिए हैं वैसा काम, तो अभी तो वैसे ही काम कीजिएगा। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ मेरा अगर पहले मैं अगर बनती हूँ अगर कर के दिखाऊंगी तो पूरे लोग मेरा नाम लेंगे, ये मैं एकदम 100% के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ, एकदम मैं दूसरी ही मतलब सोशल मीडिया पे एक और चर्चा चल रहा है कि जब आप विधायक बन जाइएगा तो 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल का जो पेमेंट होगा गरीबों के बीच में दान कीजिएगा और 2.5 साल का आप रखिएगा। मैं क्यों रखूंगी, मैंने तो बोला कि कार पे करूंगी और अगर पहले जो आता है 6 माह का वेतन जो होता है तो वही मैं 1 साल में हाँ जी, मतलब तो वो मैं पहले गरीबों में जाके फंड को यूज करूंगी और उनके लायक जो काम होगा वो करूंगी और उनका आशीर्वाद अगर मेरे साथ है तो मेरा हर कार्य पूरा अच्छे से होगा, ये मुझे उम्मीद है। अच्छा मैडम, विधायक बनकर अगर आप आती है तो सबसे पहला कार्य क्या कुछ कीजिएगा आप बताइए? जी, मैंने जैसे पहले तो आपको बता दिया कि वेतन के लिए, सेकंड रहेगा यही बिजली वेतन तो 5-6 महीने बाद ना आएगा। ठीक है, फिर हम बता रहे हैं और उसके बाद से फिर मेरा बिजली के लिए रिलेटेड रहेगा, जो बिजली इतनी कटिंग्स रहती है, चाहे कोई पर्व त्योहार आता है तो बिजली बहुत सी कटिंग रहती है, तो बहुत प्रॉब्लम रहती है और फिर रोडों के मामले में रहता है, रोड इतने पानी लग जाते हैं, उन सब बिल्कुल। चीज़ों के लिए मतलब रहेगा, मास्टर प्लान के तहत रहेगा सारा। शहर में मतलब देखा जाता है तो कोई भी फंक्शन वगैरह होता है जी, तो लाइटें काट दी जाती है और यहीं पर बगल का जो जिला है छपरा में बिल्कुल लाइट रहता है, चकाचक लाइट रहता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग तो उससे पीछे, छपरा से पीछे हैं हम लोग। जी, बिल्कुल पीछे हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ मैं अगर कार्य करती हूँ तो मास्टर प्लान के तहत करूँगी और एकदम 100% मास्टर प्लान इतना बड़ा वादा कर रही हैं आप? एकदम, एकदम। ऐसा तो और नहीं मैं ना? मीडिया के सामने कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो करके दिखाऊँगी, एकदम 100% करके दिखाऊँगी, आपके दिलों पे राज करके दिखाऊँगी। आप लोग खुद मेरा नाम लेंगे कि रूपल आनंद वाक़ई सिवान को चेंज करके दिखाया। मैडम वादे सभी लोग करते हैं, याद रखिएगा, लेकिन जब जैसे ही जब गद्दी मिल जाती है, सीट मिल जाती है, तो लोग वादे से ये मुकर मेरे जाते हैं। सिवान की जनता मुझे अच्छे से जानती है कि मैं कैसी हूँ और मैं जो करती हूँ वो करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने जो बोल दिया वो करके दिखाती हूँ, एकदम करके दिखाती हूँ। जी, तो चलते-चलते जो भी लोग आपको देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपील आग्रह करना चाहेंगे? जय सिवान की जनता से मैं अपील करना चाहूँगी, आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार और आशीर्वाद दें, हमेशा मेरे साथ रहें। आप लोग साथ रहेंगे तो मेरा कार्य सबसे सक्सेस होता जाएगा, क्योंकि आप लोग के प्यार आशीर्वाद से मैं ऐसे ही सक्सेस होती रहूँगी। चलिए मैडम, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए, ये थी हमारे साथ रूपल आनंद जी, जिन्होंने अपने बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सबके बीच पहुंचाने का काम की। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ पर। आप सभी इस खबर को देख करके अपना प्रतिक्रिया बताना ना भूलें।